भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है और हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना गया है एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म, जाति व लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार भारत के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO इसके संबंधित मुद्दों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपयों को देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई सन 2011 को रुपए के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, जो कि 2510 किलोमीटर पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई थी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस
मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को विशेष शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी अनुच्छेद 347 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया। भारत की राजभाषा हिंदी। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसमें हिंदू धार्मिक के कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखे थे। तो प्लीज़ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।